जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। उसी में से आज हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेके आए हैं। रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण का क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, जो कमज़ोर बच्चों के लिए रामबाण है पास होने के लिए। तो कृपया इसे ध्यान से देखें। वो बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितना है? 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कितनी संख्या है? 2। तो हमें मानना पड़ेगा कि दो संख्याएं कौन सी है? x और y। तो मैं यहाँ हल करके लिखूंगा, माना कि पहली संख्या कितनी है? x है। कितनी है? x है। तथा दूसरी संख्या y है। अब इस तरह के क्वेश्चन में जो प्रश्न बोले ऐसा हमको करना है। तो हमने लिखा पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है उसके अनुसार हम चलेंगे। तो यहाँ लिख दिया प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार बोला दो संख्याओं का अंतर, यह वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर आए तो आपको माइनस करना है, योग आए तो आपको प्लस करना है। तो दो संख्याएं कौन सी थी? x और y। उन दोनों का अंतर कितना है? अंतर के लिए मैंने माइनस कर दिया, कितना है? 26। तो ये बन गई आपकी समीकरण 1। क्या बन गई? समीकरण 1। दो संख्याओं का अंतर कितना हो गया? 26। ये समीकरण 1। अब मैं अगली कंडीशन में आता हूँ। ये फर्स्ट कंडीशन थी। जब अगली कंडीशन में आता हूँ, द्वितीय स्थिति में, तो बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या वो कौन सी? x। दूसरी संख्या कौन सी? y। वो बोल रहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, 3 का गुणा दूसरी संख्या में कर दो तो वो कितनी बन जाएगी? 3 गुनी। तो दूसरी संख्या हमारी दूसरी स्थिति क्या बन गई? x बराबर 3y। अब हमें दो समीकरण प्राप्त हो चुकी है। हमें विस्थापन विधि से इसको हल कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पर आसानी से हम समीकरण 2 का मान किस में रख देंगे? समीकरण 1 में। तो हम यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारी समीकरण 1, ये जो x बराबर 3y है, यह मान मैं समीकरण 1 में रखूंगा। तो x कहाँ दिख रहा है? यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस y बराबर कितना है? 26। मैंने x की जगह कितना लिख दिया? 3y। और माइनस का कितना है? y बराबर कितना बच जाएगा? 26। अब ये 3y इसके इंटू में क्वेश्चन तो कितना है? 1। 3y में से 1y गया, कितना बचा? 2y बराबर कितना है? 26। जब y का मान निकालूंगा तो 26 के बटे में कौन चला जाएगा? 2, क्योंकि गुणे में 26 को 2 से काट दूंगा तो हमारे पास बचेगा कितना? y बराबर 13। जैसे ही मेरे पास y का मान आया 13, यह y का मान मैं चाहूँ तो समीकरण 1 में रख दूं या चाहूँ तो समीकरण 2 में रख दूं। समीकरण 2 में रखना आसान है। तो यहाँ लिखूंगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है हमारी? समीकरण 2 है हमारी x बराबर 3y। कितना है? x बराबर 3y। x ऐसा का ऐसा, 3 भी ऐसा का ऐसा। y का मान कितना आया? 13। 13 का 3 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 39। इस तरह से हमें x और y के मान आए। हम इनको चेक भी कर सकते हैं। समीकरण क्या बोल रही थी कि पहले में से दूसरा घटाओ तो 26 आना चाहिए। हमें x का मान कितना है? 39। y का मान कितना है? 13। 39 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? 26। और 13 का 3 गुना 39 है, 13 39। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को चेक भी कर लिया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।